था मेरा, और वो टाइम पे मैं ऑन द वे रहने के कारण मैं आप ज्वाइन नहीं कर पाया, सॉरी, कोई बात नहीं। समझने वाले को समझना होगा और समझ कर समझाना होगा। और कास्ट पे जो मैं अभी सुन रहा था 2-3 दिन से, तो वो लेक्चर तो, और जब से मैं पीबीएसपी का ज्वाइन किया है क्लास, जब 3 दिन का पूरा लेक्चर सुनने के बाद, ये मेरे लिए सब कुछ नया है। मैं सीखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन फैक्टर जब समझाया गया, और एजुकेशन फैक्टर समझने के बाद ये कास्ट समझने में मुझे और टाइम लगने वाला है। लेकिन इसके बारे में मैंने जो चौहान साहब से और घुमरे साहब के बारे में जब उनका लेक्चर सुन रहा हूँ, और मेरे जब साथी जो है वो सुनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्टर समझने के बाद, और अगर ये दिमाग से निकालना है तो कैसे निकालना होगा, इसके बारे में जो मिसाइल बताया है, एजुकेशन का है, थिंकिंग स्किल का है, ये डेवलपमेंट करके, और ये करने के बाद ये जो कास्ट का फैक्टर है, इनकी जो जड़ें हैं, ये सबके दिमाग में इतने गहराई से फैली हुई है, और ये अगर निकालना जरूरी है तो एजुकेशन समझना बहुत जरूरी है। और जॉन डीवे साहब ने एजुकेशन के बारे में जो फिलॉसफी कही है, वो समझना बहुत जरूरी है। और ये मनुवाद को समझने के लिए, ये आवाज नहीं आ रही आपकी सर? आ रही आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही आवाज नहीं सर आ रही है, बोले। आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। अरे यार, आपके पास नहीं आ रही होगी, आप अपना देखिएगा, आवाज आ रही है उनकी। और ये एजुकेशन फैक्टर से ये कास्ट जो है, इसमें डिकास्ट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी जो हमारे भाइयों ने बताया है कि उसने जो प्रयास किया है कि ये कैसा करना पड़ेगा, इसके लिए जो अभी हमारे साथी ने जो बोला, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक कास्ट का फैक्टर पीआर सर ने इतने गहराई से पढ़ाया है, और फुले शाहू अंबेडकर जो फिलॉसफी है, और वो फुले शाहू अंबेडकर की फिलॉसफी विद्या विना मति गिरी, ये जो फैक्टर है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश की वाली थी, कुछ हमारे साथियों ने हमें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये 3 दिन के लेक्चर में मैं गहराई से और समझना चाहता हूं इसके बारे में, और समझना मुझे बहुत जरूरी है। और ये जो फैक्टर है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब मेरे भाई अगर ये फैक्टर को समझकर ये इम्प्लीमेंट करने में जब जुड़ जाएंगे, तब ये अंबेडकर के जो आइडियोलॉजी है, ये एक्शन आइडियोलॉजी, इसका जब हम सही तौर पे, और एजुकेशन का ये एक्शन प्लान जो है वो समझकर जब हम आगे जाएंगे, तो मुझे लगता है ये कास्ट का ये फैक्टर दिमाग से निकालने के लिए ये दोनों जो टूल्स है, थिंकिंग और एजुकेशन, इसके जरिए कांसीराम ने
जो सपना देखा था वो सपना पूरा करने के लिए, और अभी पीआर अंबेडकर साहब ने जो आप सब लोगों को, सब भाइयों को जो ये सिखा रहे हैं, ये सीखकर हमें आगे जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब अशोक सम्राट के काल में अगर ये अन्वीक्षिक विद्या पढ़ाई जाती थी तो इतने टैलेंट तो तब थे लोगों के दिमाग में। तो उस दिन जो सिखाया गया कि भाई ये थिंकिंग स्किल तो तब पढ़ाई जाती थी, लेकिन पढ़ाने ये थिंकिंग स्किल के बाद में मनुवाद आया, और मनुवाद ने हमारे सबके दिमाग के ऊपर ये थिंकिंग स्किल रहने के बाद भी कैसे हावी हो गया, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि भाई हम तो पहले थिंकिंग स्किल के सब स्टूडेंट थे वहां पे, और ये रहने के बाद भी ये मनोवाद की जड़ें अगर हम पे हावी हो गई है, तो ये हावी होने का जो कारण है वो समझना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फिलॉसफी और उसके जो गहराई में जाकर और सोचना बहुत जरूरी है। ये हमारे माइंड पे जो माइंड में जो बिठाया गया है कास्ट फैक्टर, ये कास्ट फैक्टर मुझे भी अभी लग रहा है, ये सब 2-4 दिन से सुन रहा हूं तब से, ये जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब खाली हम लोगों को थ्योरी जब तक पढ़ाएंगे तब तक ये कास्ट का फैक्टर दिमाग से नहीं निकलने वाला। इसके लिए हम सब भाइयों को अगर ये फैक्टर निकालना जरूरी लग रहा है, तो पहले हमें सबको ये समझना होगा और प्रैक्टिकल में हमको सबको काम करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अगर ये एजुकेशन के बारे में ये सब कुछ बताया है, और ये एडवर्ड डी बोनो साहब ने जो पढ़ाया है, और पीआर सर ने भी जो आप पढ़ा रहे हैं, ये सबको समझकर हमें अशोका का काल का ये थिंकिंग स्किल और एजुकेशन के बारे में जो 10 ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तर्क कैसा करना है और सोच समझने वाला समाज कैसा बनाना है, वाद विवाद, न्याय शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, विचार कौशल्य, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या और अन्वीक्षिक विद्या, ये जो 12 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो आप सब साथियों में इसको हर एक को एक सब्जेक्ट को में इतना गहराई से समझना होगा, और आगे के काल में हमें सबको ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक के ये जो काल की जो स्किल है, ये स्किल हमें डेवलप करना होगा और आगे जाना होगा, तभी ये कास्ट फैक्टर जो है तब खत्म होगा। इसकी गहराई में जाकर हमें ये जड़ें निकालनी है, और ये निकालने के लिए और आगे सोचना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसा आप नए स्टूडेंट हैं,